Hi guys, so today I'm up with the second video of the Indian Contract Act 1872 and it's on the types of contracts. This video is going to be an interesting one as I've made small video examples for your better understanding. So let's start. So the types of contracts are divided into three categories. First, on the basis of formation, second, on the basis of execution, and third, on the basis of enforceability. So let's start with the first type, that is on the basis of formation. So the first type of contract in this category is an express contract. Express contract is a contract which you make either by using words, either by speaking it or by writing it. मतलब आपने words use करके कोई contract बनाया है जिसमें words आप बोल के use कर रहे हो या फिर लिख के use कर रहे हो, that is totally your call. But अगर आपने words use करे, that means that it is an express contract. Now let's see a video example. भैया आपके पास घड़ी होगी क्या? हाँ जी है ना, जिब्री के बिल्कुल अभी आए, ये लेटेस्ट मॉडल है और सिर्फ 50 रुपये का है, दे दें? हाँ 50 की है तो दे दो। 1 मिनट, ये लो। थैंक यू जी। लो जी लो। थैंक यू। So as you saw that in this video the lady she asked कि उसे एक घड़ी चाहिए, मतलब उसने एक्सप्रेस किया कि उसे क्या चाहिए, ठीक है, एंड उसे एक शॉपकीपर ने एक्सप्रेस किया कि वो घड़ी 50 रुपीज़ की है, ठीक है, एंड उन दोनों ने वर्ड्स यूज़ करे. सो दिस वाज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज अन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हैव गॉट वेरियस क्वेरीज की इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाज़ी क्या होता है, इम्प्लाइड और टैसिट में क्या डिफरेंस है. देयर इज सो मच ऑफ केओस. तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि टैसिट और क्वाज़ी जैसे वर्ड्स हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसमें लिखा है. ये सारे वर्ड्स ये पब्लिश राइटर्स ऑथर्स ने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार ढंग से समझते हैं. So let's start implied contract. Implied contract क्या होता है कि if you are making a contract without using words, then that is an implied contract. अब without using words कैसे बन सकता है contract? अगर आपने contract if a contract is formed either by a conduct or it is implied by law, then it's an implied contract. By conduct मतलब आपकी जो actions है. अगर हम by conduct की बात करें, that means we are talking about tacit contracts. Tacit contract mean a silent contract where there is no use of words. तो आपका इसका एक वीडियो एग्जाम्पल देखते हैं. ओ ना भाई ना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब तेरे को बोला था कि ये करियो तो क्यों नहीं करता है? तेरे को जब मना करा था कि 10 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए, अभी तक तूने पहुंचवाई ही नहीं है। वैसे काम टाइम पे हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा उसने जो द मैन ही वाज टॉकिंग ऑन हिज फोन और उसने सीधा जाके अपने शूज़ के टेबल पे रख दिया, उसने पॉलिश कर दिया एंड उसने उसे पैसे दे दिए, ठीक है. देयर वाज नो यूज ऑफ वर्ड्स कि तुम्हें क्या करना है, कितने का पैसा है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परफॉर्मेंस हो गई. सो दिस वाज अ टाइप ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सपोज आप एटीएम से अपने पैसे निकाल रहे हो या फिर आप किसी रेलवे स्टेशन के पे गए और एक कुली आया जिसके ऊपर उसका एक नंबर लिखा है, कुली वैलिड नंबर लिखा है, एंड फिर उसके बाद वो आके सामान उठा लेता है, आपने उसे कुछ बोला नहीं और वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ता है, आप उसे पैसे दे देते हो. तो ये सारे टाइप्स होते हैं कुछ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के. फिर आते हैं हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे. इसका एक वीडियो एग्जाम्पल देखते हैं. ये किसका है? नाम भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये आपका है? नहीं। क्या ये आपका है? नहीं। आपका? नहीं। आपका? नो। तो ये किसका है? इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि सपोज लॉ आपको ना एक लॉ आप पे इम्पोज करता है. अगर आपने कोई घूमी हुई चीज़ आपको मिल गई, ठीक है, एंड आपने उठाए एंड यू
देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिसकी वो चीज़ है आप उसे ट्रेस करो एंड आप उसको, आपको जिस भी कंडीशन में वो चीज़ मिली आप उसको एग्जैक्ट उसी कंडीशन में वो गुड उसे वापस करके आओ। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो वीडियो एग्जाम्पल था उसमें उसको एक वो मिला था, वॉलेट मिला था एंड शी वॉज फाइंडिंग कि वो वॉलेट किसका है बट वो नहीं ढूंढ पा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब उसको वॉलेट मिला उसी टाइम लॉ ने उस पर इम्पोज कर दिया दैट इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड द ओनर ऑफ दैट वॉलेट। ठीक है, सो दिस वाज अ टाइप ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ आया इम्प्लाइड। अब ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपसे कोई बोले कि इम्प्लाइड और टैसिट में डिफरेंस क्या है, इम्प्लाइड और टैसिट में डिफरेंस यही है कि इम्प्लाइड एक ब्रॉडर टर्म है एंड टैसिट उसका एक सबसेट है। ठीक है, अगर बड़ा वाला सर्कल आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है तो जो छोटा वाला सर्कल है ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, so let's move on to the second category, that is the contracts based on the basis of execution. On the basis of execution मतलब कि परफॉर्मेंस हो गई है, एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं, सिर्फ ये नहीं कि बना के रख दिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर चुके होते हैं, मतलब उन्होंने कर दी, दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी। तो हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा था जिसमें एक लेडी ने जाके घड़ी मांगी, उसने उसे उसका प्राइस बताया दैट वाज 50 रुपीज़ एंड लेडी ने उसे पैसे दे दिए थे एंड उसने उससे घड़ी ले ली थी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, उसने घड़ी दे दी, उसने पैसे दे दिए, तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अगर दो पार्टीज है तो उसमें से एक पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस अभी करनी बाकी होती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मम्मा, I want a Kylie limited edition dollhouse. Wait, let me see. Hello? Yeah, do you have a Kylie limited edition dollhouse available? Okay, that's good. It's for 10,000. Just a second. Rahul, done. Okay, I've transferred you 10,000. Please make sure that you send it the day after the lockdown ends. Okay? Thanks. Done. Thank you, Amma. तो जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा कि उसकी जो मदर थी उसने ट्रांसफ़र करवा दी पैसे, तो और सामने वाले को अभी उसको वो लिमिटेड एडिशन काइली डॉल हाउस अभी लेडी तक पहुंचवाना है, उस बच्चे तक पहुंचवाना है। ठीक है, तो एक साइड से परफॉर्मेंस हो गई है, दूसरी साइड से बाकी है। सो दिस वाज अ टाइप ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कम्स इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की होती। इसका एक वीडियो एग्जांपल देखते हैं। हेलो, हाय प्रीति, क्या कर रही है? हाँ यार, हमारा क्या है क्वारंटाइन, हमारा तो पूरा टाइम ही बच्चों में निकल जाता है। वही तो। अच्छा, मैंने सुना है भाई साहब ने घर में ही साड़ी का काम शुरू कर दिया है। हाँ यार, पता, मैं तो इतनी खुश हो गई थी, मेरे लिए तो साड़ियाँ ही कम पड़ रही हैं यार। इतनी बार तो लोगों ने साड़ी चैलेंज में नॉमिनेट कर दिया, सारी साड़ी रिवील हो गई। अब लॉकडाउन के बाद पहनने के लिए कुछ तो चाहिए, और तुझे तो पता है मैं तो रिपीट करती नहीं हूँ साड़ी। हाँ, अच्छा सुनते बस ब्लैक कलर की साड़ी होगी क्या? है? हाँ हाँ, शिफॉन की तो चाहिए थी। हाँ, तुम मेरे लिए साइड रखियो, किसी को दियो मत। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं लड्डू को तेरे घर भिजवाऊंगी। कितने की है? हाँ हाँ, मैं पैसे भिजवा दूंगी, हाथों हाथ साड़ी देती हूँ। हाँ चल ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय बाय बाय। तो जैसे कि आपने वीडियो एग्जांपल में देखा कि दोनों पार्टीज को अभी परफॉर्मेंस करनी है, वो उसको उसकी ब्लैक साड़ी देगी एंड वो उसको लाइक जिसने उससे ब्लैक साड़ी मांगी है उस लेडी ने, वो लेडी उसको उसकी ब्लैक साड़ी का अमाउंट देगी। ठीक है, सो दिस वाज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर में दोनों अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, अभी बस प्रॉमिस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, that is the contracts on the basis of enforceability.
सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. A valid contract is that contract which contains all the essential elements of a valid contract. तो हमने पढ़ा था ना 5+6 essential elements. तो वो सारे elements अगर एक contract में है then that is a type of a valid contract. तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, लेडी ने पैसे दिए, उसने उसे घड़ी दी, that was an example of a valid contract. Now let's move on to the second one, that is a void contract. So void contract are those contracts which ceases to be enforceable by law but becomes void when it ceases to be enforceable. इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जब वो बना तब तो वो वैलिड था, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन circumstances और चेंजेस इन द सब्जेक्ट मैटर, दैट उस केस में वो void हो जाता है. ठीक है, तो इसका एक वीडियो एग्जांपल देख लेते हैं. ओए लता, मैं ना तेरे को 2,000 रुपये दे दूँगी, मुझे अपनी पिंक वाली ड्रेस दे दे. 2,000? एक काम कर, चल ले ले, अभी चलते घर, अभी ले लो. हाँ हाँ चल. अम्मी, मेरी पिंक वाली ड्रेस दे दो ज़रा. बेटा उसका तो मैंने पोछा बना दिया. अच्छा पोछा क्या? सो एज यू सॉ कि उस वीडियो एग्जाम्पल में वो स्टार्टिंग में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना कि वो उसे पैसे देगा एंड सामने वाला उसे पिंक ड्रेस देगा, बट इवेंचुअली बिकॉज उसकी मदर ने उसका पोछा बना दिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था जिस पे वो डील कर रहे थे वही खराब हो गया एंड अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, वो वॉइड हो गया. सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं. सपोज मैंने आपसे डील करा कि आई वॉन्ट 10 मार्कर्स और 10 वाइटनर्स एंड सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट आके उस पर बैन लगा दी गई कि वाइटनर्स अब बैन हो गया, आप इनमें डील नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब सर्कमस्टांस चेंज हो गया, तो ऐसे वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Voidable contracts are those contracts which are enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others. इसका मतलब है कि अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में तो जो लॉ है वो एक पार्टी को, जो अग्रीव पार्टी होती है, अग्रीव पार्टी वो होती है जिस पे अत्याचार हुआ होता है, उस पार्टी को पावर देती है कि आप अपना परफॉर्मेंस आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. और सुन बस सुन, चुपचाप 1,00,000 रुपये में एक घर मेरे नाम कर दे वरना उड़ा दूंगा. तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि उसने क्या कहते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर डाला कि अगर तूने घर नहीं दिया 1,00,000 में तो वो उसे मार देगा. ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. तो इन सारी चीज़ों की, इन सब केसेस में ना जो कंसेंट होता है वो फ्रीली नहीं लिया जाता, वो गलत तरीके से लिया जाता है. तो ये जो सारे केसेस है, ऐसे जब कंसेंट लेते हैं तब लॉ अग्रीव पार्टी को ये पावर देते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस अवॉइड कर सकते हो, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो. तो दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. Illegal contracts are those contracts in which the activity is forbidden by law. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सुन, मेरे पास 5,000 है, कितने दिन के लिए अंदर करवा सकता है? 3 दिन ले, और काम हो जाना चाहिए. So as we saw in the video example कि that guy was bribing the police कि आप इस एक एक्स पर्सन को अपनी जेल में रख लो for 3 days for 5,000. ठीक है, so this was an illegal contract as bribery is forbidden by law. Next type is a void agreement. It's not a type, it's a term जो जिसके बारे में लोगों को थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती. तो अभी तक हमने पढ़ा है लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, तो वॉइड अग्रीमेंट में क्या होता है? वॉइड अग्रीमेंट्स आर दोज अग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, बट दे आर नॉट नेसेसरीली इलीगल. इसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक अंकल ने एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जाके
मतलब अगर तूने ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो ये घर में तेरे नाम कर दूंगा। तो अब वो बच्चा तो 5 साल का है, वो माइनर है, तो दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट ये इलीगल भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंड एक वॉइड अग्रीमेंट में। ठीक है, तो it we can say that all illegal agreements, illegal contracts are void, but not all void agreements are illegal. Okay, the last thing is an unenforceable contract. Unenforceable contract वो होता है जिसमें हर चीज़ वैलिड होती है, but because of some technical defects आप वो contract enforce नहीं कर पाते। इसका एक बेटर एग्जाम्पल दें। लड़का है जी, लड़की है जी, विटनेस है। वो एक्चुअली जो विटनेस था वो तो चला गया, वो दोनों ही चले गए। हम लास्ट मोमेंट पे क्या करते? मैडम, विटनेस के बिना शादी नहीं हो सकती, आप निकलिए। तो आज ही सॉ कि वो लॉफुली जाके शादी कर सकते थे, बट बिकॉज विटनेस ही नहीं था तो वो शादी नहीं कर पाए। तो ऐसे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग में होना ज़रूरी है, अगर वो राइटिंग में नहीं है तो मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, so that's it guys, we're done with this entire video. Stay tuned for the next video that's on offer and acceptance. And if you like this video, just like, share and subscribe, and do comment how you felt about this video. Thank you.